हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ रैन में। आज हम बात करने वाले हैं कि अवकलन के सूत्र आप कैसे निकाल सकते हैं। अवकलन के सूत्र हो सकता है आपको पहले से याद हों, पर होता क्या है कि आप भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ, आपको इस तरीके से फार्मूले याद करवाऊँगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके दिमाग में परमानेंट के लिए छप जाएंगे फार्मूले, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देख लेना है। जब आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद में ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फार्मूले कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको याद करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद करवाते हैं, जैसे कि मान लिया अगर तुमसे कोई कहेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव आप निकालिए डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कॉज एक्स होता है। क्या कहेंगे? कॉज एक्स होता है। अगर आपसे बोला जाएगा कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव निकालिए तो आप बोलेंगे माइनस साइन एक्स होता है। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव टेन एक्स का निकालिए, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझने वाली ये है, साइन एक्स का तो कोज एक्स हो गया, कोज एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और टेन एक्स का क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स अगर आप भूल जाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपने हाई स्कूल में एक सरसमिका पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आपने ये पढ़ा था। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो देखिए, अगर आप 10 का जो है डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि 10 के साथ में क्या आता है? सेक आता है। तो इसलिए 10x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ये कॉसेक आप कैसे याद रखेंगे? आपने फार्मूला याद किया होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आपने ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए, आप कह सकते हैं यहाँ से कि कॉट के साथ कौन रिलेटेड है? कॉट के साथ कॉसेक स्क्वायर रिलेटेड है। तो यहाँ पर जब भी कॉट एक्स आएगा तो आप लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये माइनस क्या क्या चक्कर है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जहाँ पर सी आएगा, जो चीज़ सी से स्टार्टिंग होगी उसमें माइनस आएगा। कॉज एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉज एक्स में ये जो सी है, ये माइनस सी अगर आएगी तो आप क्या लगाएंगे? एक माइनस लगा देंगे। यहाँ पर कॉट भी सी से स्टार्ट होता है तो इसलिए ये माइनस साइन आप लगा देंगे। तो जितने भी जो स्टार्टिंग है जिनकी सी से, उनके लिए हम एक माइनस का चिन्ह पहले लगा देते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 10 के साथ किसका रिलेशन होता है? सेक का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालिए सेक एक्स का, तो आप क्या करेंगे? सेक एक्स डॉट टेन एक्स, सेक एक्स डॉट 10x। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेक का जो रिलेशन है वो दो चीज़ों से है। देखिए, एक तो सेक का सेक से है और एक 10 से है। तो इसका जो रिलेशन है वो सेक और 10 दोनों से है। तो यहाँ पर सेक एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स डॉट 10x। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलेंगे माइनस। माइनस किस लिए बोलेंगे? क्योंकि कॉसेक सी से स्टार्टिंग होता है। तो जितने भी यहाँ पर फंक्शन सी से स्टार्टिंग होते हैं उनके लिए माइनस लगा लिया जाता है। तो कॉसेक एक्स में एक हम माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये सी से स्टार्टिंग है। और उसके बाद कॉसेक एक्स का हो क्या जाएगा? देखिए, कॉसेक एक्स दो चीज़ों से रिलेशन रखता है, कॉट से और कॉसेक से। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स डॉट कॉसेक एक्स। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं वो ये होते हैं। आप इनको एक बार लिख करके याद भी कर लीजिएगा, फिर पक्की बात है कि आपको ये सारे याद हो जाएंगे। और यहाँ पर याद रखने बात ये है, याद रखने योग्य बात ये है यहाँ पर कि जितने भी सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, एक माइनस का निशान लगाना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर सी से कॉज स्टार्ट है तो यहाँ पर माइनस, कॉट स्टार्ट है तो यहाँ पर माइनस, और ये कॉसेक स्टार्ट है तो यहाँ पर माइनस। और दूसरी जो मैंने बात बताई है वो याद रखने योग्य ये है
कि रिलेशन आप देखेंगे कि किसके साथ है। होता क्या है कि आप फार्मूले भूल जाते हैं, तो आप फार्मूले भूलें ना, इसलिए मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ वो जुगाड़ ये है कि आपने हाई स्कूल में समीकरण पढ़ी थी सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स और पढ़ी थी कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो इनका रिलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब भी हम tan का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan का जो संबंध है वो किससे है, सेक स्क्वायर एक्स से है, तो tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और उसी प्रकार से यहाँ पर cot x का जो संबंध है वो कोसेक स्क्वायर एक्स से है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस की माना है क्योंकि ये कॉट जो है सी से स्टार्ट है, ठीक है। और इसी प्रकार से सेक एक्स का रिलेशन देखिए, सेक एक्स में दो लोग आते हैं, एक होता है सेक एक्स, एक होता है tan x, तो यहाँ पर सेक एक्स और tan x हो जाएगा। उसके बाद में आपका कोसेक एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो उसके साथ दो चीज़ें हैं, एक होता है कोसेक एक्स, एक होता है cot x, और अगर सी से स्टार्टिंग है तो आप माइनस का चिन्ह जरूर लगा लेंगे। तो आप इतना नोट करिए, उसके बाद में हम और आपको फार्मूले बताते हैं। तो छोड़ के कहीं वीडियो मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद में है धमाका, नोट करिए। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दोस्तों आता है कि अगर आपका एक्स का जो है, अगर कोई कहेगा कि डेरिवेटिव निकालिए तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ू होता है। एक्स की पावर एक्स बहुत ज़्यादा अकड़ू होता है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे की पावर एक्स ही। तो की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव हुआ वो हुआ की पावर एक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर आपसे कोई बोलेगा कि डेरिवेटिव निकालिए की घात एक्स का, तब आप बोलेंगे की घात एक्स और लॉग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, की घात एक्स और लॉग ए बोलेंगे। और ये होता है, मैं आगे समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए। अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि लॉग का जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों लॉग के दो बेस होते हैं, दोनों बेसों के बारे में यहाँ पर मैं अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि लॉग के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो लघुगणक फंक्शन यानी लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि आप डेरिवेटिव निकालिए लॉग एक्स का, तो आप बोलेंगे 1/x। क्या बोलेंगे? 1/x। तो डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या क्या होता है, 1/x होता है। और एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों मित्रों क्या है कि अगर यहाँ पर log x दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि log की बेस जो है वो e है, और तब इसका डेरिवेटिव निकल के आता है 1/x। तो अगर केवल log x दिया होता है तो उसका मतलब होता है कि log की बेस e है। और इस बेस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था, जिसकी लिंक यहाँ पर आ रही है। आप ये वाला वीडियो बाद में देख सकते हैं, यहाँ पर टच कीजिए, डायरेक्टली आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया है कि log के बेस e क्या होता है, log का बेस a क्या होता है। वो वाली वीडियो आप बाद में देख लेना। तो यहाँ पर देखिए बात है कि अगर log x होगा उसका डेरिवेटिव होगा 1/x, और अगर डेरिवेटिव log e की बेस x होगा तो ये बात और ये बात एक ही होती है 1/x। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब log की बेस a होती है। देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई बोलेगा कि डेरिवेटिव निकालिए log a की बेस x, अब यहाँ पर दोस्तों 1/x नहीं होगा, क्योंकि log की जो बेस है वो a है और यहाँ पर log की बेस e थी। तो इस केस में क्या किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, log x बाई log a लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जो बेस होती है वो नीचे चली जाती है, जो log a बेस था वो ऐसे लिख दिया जाता है, नीचे हर में लिख दिया जाता है log a, और log x जो है वो अंश में रहता है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1/log a जो होता है वो पहले लिख लिया जाएगा, क्योंकि ये अचर है भाई। 1/log a पहले लिख लेंगे क्योंकि अचर है, और हमको डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, log x का करना पड़ेगा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x, और हमारे पास क्या लिखा हुआ था पहले से, log a लिखा हुआ था। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x और log a, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया और 1/log a यहाँ पर लिखा रहा। तो आपने देखा होगा बुक में कि log a की पावर x का डेरिवेटिव जो लिखा होता है वो डायरेक्टली लिखा होता है 1/x log a। और अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों लिखा होता है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर log की जो बेस थी वो a थी और साथ में x था, वो इस तरीके से लिखा हुआ था
यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिएगा log a की बेस x था, तो अगर इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है तो इसको पहले सही करना पड़ेगा। जो बेस होती है वो नीचे हर में लिख ली जाती है, तो इसको हम लिखेंगे 1/log a, इस तरीके से लिख लेंगे। और अब हमारे पास क्या बचा, log x बचा, जो अंश में रहेगा log x। अब आप इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 1/log a जो होता है वो अचर हो गया, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/log a पहले लिख लेंगे और डेरिवेटिव निकाल लेंगे log x का। तो अब आपको पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों 1/x और log a। तो ये होता है डेरिवेटिव किसका, ये डेरिवेटिव होता है log a की बेस ax का। आप इतना फाइनली लिख सकते हैं 1/x log a। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में और फार्मूले बताते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। अब हमारे पास फार्मूला है सबसे ज़्यादा लगने वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव निकालने में काम आता है, जो सबसे ज़्यादा लगता है वो क्या होता है, x की पावर n। x की पावर n, ये तुम मान के चलो कि हर एक फार्मूले में x की पावर n लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर। तो पूरे ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो x की पावर n का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है, x की पावर n का अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो x की पावर जो n है, ये भाई साहब कूद के सामने आ जाते हैं इस तरीके से। ये कूद के कहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से कूद के n आ गया। अब आप ही बताइए कि अगर एक n कूद के सामने आ गया है तो यहाँ से -1 हो गया भाई, जितना n था उसमें से एक n कम पड़ गया ना, क्योंकि एक कूद के आ गया है। तो ये हो जाएगा x की पावर n-1। तो ये हो जाएगा हमारे पास n x की पावर n-1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा अप्लाई यही सूत्र होता है। ठीक है, अब इस पर हम एक आधे एग्जाम्पल बता देते हैं, तब आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे कि हमारे पास आपसे कोई बोले कि x की पावर 3 का डेरिवेटिव निकालिए, तो अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो 3 आगे आ गया। और x की पावर 3 थी, उसमें से एक माइनस हो जाएगी, तो 3 - 1 कितना बनेगा हमारे पास, 3x²। ये बन जाएगा क्योंकि पावर आगे आ गई मित्रों इस तरीके से। और जितनी पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगी, तो 3 से एक माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 3x²। चलिए और दूसरा देख लेते हैं। x की पावर मान लिया आपके पास 5 है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 5 आगे आ जाएगा और इससे एक पावर माइनस हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 4 पावर बचेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर माइनस की पावर है, मान लिया x की पावर -3 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में ये -3 आगे आ जाएगा, -3 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो -3 थी, एक पावर और माइनस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये पता होगा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। लेकिन मित्रों अगर मैं आपसे पूछूं कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, तो शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता हो। डायरेक्ट रट लेते हैं कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 कैसे होता है और क्यों होता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास x है, इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो कितना होगा, 1 होगा। ये बात सभी को पता होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, किस लिए 1 होता है, तो किस लिए 1 होता है, देखिए x अगर बना हुआ है तो इसकी पावर कितनी, 1 है। और जैसा कि मैंने बताया है ये वाला फार्मूला कि जितनी पावर होती है वो कूद के आगे आ जाती है, और जब पावर आगे आ जाती है तो उसमें से -1 भी हो जाएगी, तो ये कूद के 1 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 लिखेंगे। क्लियर। अब x की पावर अगर 1 है तो उसमें से माइनस भी तो एक होगी, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर से एक पावर माइनस कर दी जाएगी। तो ये 1 जो है ये कूद कर आगे आ गया, इस तरीके से आगे आ गया। अब यहाँ पर आगे नहीं आता है, यहाँ पर आगे आता है ना, तो ये कूद के, और यहाँ पर भी ये आगे आता है, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कूद के आगे आ गया, और जब कूद के आगे आ गया तो x की पावर 1 से 1 घट भी तो जाएगी भाई,
एक थी और एक माइनस भी तो हो जाएगी ये फार्मूले के हिसाब से। तो कितना बनेगा हमारे पास 1 और x की पावर 0। अब आप ही बताइए, चूँकि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 × 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो x की पावर 1 होता है यानी जो x होता है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। और किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ जिसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है। अगर आपके पास a की पावर 0 है तो 1 हो गया, y की पावर 0 है तो 1 हो गया, x की पावर 0 है तो 1 हो गया, हाथी की पावर 0 है तो 1 हो गया, घोड़े की पावर 0 है तो 1 हो गया। तो ये समझ लिए जिसकी भी पावर 0 होती है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो ये पावर 1 थी ये आगे आ जाती है तो आगे आ गया, एक पावर थी एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एक पावर से एक पावर अगर माइनस हो जाएगी तो 1 और x की पावर 0 बचेगा। और किसी भी चीज़ की पावर 0 बोले तो 1, तो 1 × 1 कितना हो गया 1। तो इस तरीके से जो x का डेरिवेटिव होता है वो 1 निकल के आता है। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद में ज़बरदस्त फार्मूले और बताते हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है √x या कोई भी ऐसा फंक्शन जो अंडर में होगा, ठीक है। तो अंडर में जब कोई फंक्शन होता है तो उसका किस प्रकार से अवकलन आप कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लिया पहले हम निकाल लेते हैं कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो होता यह है कि 1/2√x ये होता है, ये डेरिवेटिव डायरेक्टली होता है d/dx। अगर डेरिवेटिव निकालेंगे √x का तो कितना होता है 1/2√x। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये किस तरीके से आ जाता है। रटने में तो बहुत से लोग रट भी लेते हैं, लेकिन ये आता किस तरीके से, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास √x है तो √x का बोले तो मतलब होता है 1/2। मतलब किसी भी चीज़ पर अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर कितनी मानी जाती है 1/2। मान लिया अगर a है और इस पर रूट लगा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2। a की जो पावर है वो कितनी है 1/2। तो इसलिए यहाँ पर मैंने x की पावर 1/2 लिख दी। अब अभी जो मैंने फार्मूला बताया था वही वाला अप्लाई करना है। ये पावर जो है यह आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर पावर शिफ्ट हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। और x की पावर अगर 1/2 है और इसमें से एक घट जाएगी मित्रों तो कितना बच जाएगा, आधी पावर थी 1/2 पावर थी और एक पावर माइनस हो जाएगी तो 1/2 माइनस की पावर बचेगी नहीं। अरे भाई आपके पास 98 है, 50 पैसे हैं और 50 पैसे में से आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आप माइनस में चले जाओगे 50 पैसे बोले तो -1/2, क्योंकि ये पावर आगे शिफ्ट हो गई 1/2 हो गया और इसकी पावर 1/2 थी। तो यहाँ से 1/2 से अगर हम माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास मिलेगा 1/2 और x की पावर -1/2। अब जब हम इसको अंश से हर में लेके जाएंगे तो यही जो पावर है ना, ये माइनस की थी, जब हर में शिफ्ट हो जाएगी तो यही पावर हो जाएगी प्लस की x की पावर 1/2। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था, अगर किसी भी चीज़ पर अंडर रूट है तो उसकी पावर कितनी होती है 1/2 होती है। और अगर किसी भी चीज़ पर 1/2 है तो उस पर क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं ना। ये वाला कान पकड़ो चाहे ये वाला कान पकड़ो, बात एक ही है। अब इसमें से कुछ बोलेंगे नहीं बात एक कैसे हुई, ये कान अलग है ये कान अलग है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर किसी भी चीज़ को पावर 1/2 है तो 1/2 अगर अंडर रूट करना चाहें तो अंडर रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगा देंगे, क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों √x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2√x होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसको इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आप फार्मूले किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि अब यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप किस तरीके से निकालेंगे। यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि हमारे पास मान लिया साइन यूनिवर्स x का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, हो जाएगा 1/√1 - x²। और अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है कॉस यूनिवर्स x का
तो यही रहता है, लेकिन एक माइनस आ जाता है क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसके लिए एक माइनस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कॉज सी से स्टार्ट होता है तो इसलिए एक माइनस आ जाएगा बस, और बाकी यही फार्मूला रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप एक याद करेंगे तो ये कॉज इनवर्स एक्स अपने आप से याद हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। तो होता है मित्रों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछे कि cot x का डेरिवेटिव बताइए, तो जो tan x का होता है वही cot x का होता है, लेकिन एक माइनस आ जाता है क्योंकि cot c से स्टार्ट होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपसे कोई पूछे कि d/dx sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/x√x² -1। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक c है तो इसलिए यह पहले आ जाएगा माइनस, और जो sec इनवर्स x का होता है वही cosec इनवर्स का होता है, तो 1/x√x² -1। तो ये होते हैं टिग्नामेंट्री यूनिवर्स टिग्नामेंट्री फंक्शन के फार्मूले। अब ये इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 3 फार्मूले याद करेंगे और 3 ऑटोमेटिक से याद हो जाएंगे। देखिए, अगर आप साइन वाला बाय द वे याद करते हैं तो आपको कॉज वाला याद हो जाएगा। वो इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि जो ये है वही ये है, और -1 का चिन्ह एक आ रहा है, माइनस का चिन्ह जो सी से स्टार्ट होता है उसमें तो आएगा ही आएगा। और ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स का है, तो अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको cot इनवर्स एक्स का याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो cot इनवर्स एक्स है उसमें ये सी से स्टार्ट है तो ये माइनस आ जाएगा। अगर आप sec इनवर्स एक्स का याद करेंगे तो आपको cosec इनवर्स का याद हो जाएगा, सिर्फ एक माइनस आगे लगाना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई अगर अचर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अचर बोले तो जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई नंबर है, अगर कोई बोले कि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप बोलेंगे 0। अगर आपसे कोई बोले कि डेरिवेटिव 5 का क्या होगा तो आप बोलेंगे 0। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 1 लाख का डेरिवेटिव या 1 करोड़ का डेरिवेटिव क्या होता है या 10,000 का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप बोलेंगे 0। मेरे भाई, जितने भी नंबर होंगे अगर वो सिंगल नंबर हैं, केवल नंबर ही लिखे हुए हैं, तो उनका सबका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 हो जाएगा। मान लिया अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव के क्या होगा, के का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी वो 0 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव ए का क्या होगा, तब भी वो 0 होगा, क्योंकि ये सब अचर हैं और अचर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा अंडा होता है, 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मित्रों, ज़रूर बताइएगा मुझको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, वो क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं, तो उनके पास में इस वीडियो को फैला दीजिए। FB, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पे ये वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो डालेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो पर डे डेली लेके आता रहता हूं। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए, जो वीडियो बन के आ रही है, और अगली वीडियो प्ले हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।